सिकंदर, इनमें से कुछ 3D स्ट्रक्चर्स एडिट करने की जरूरत है। क्या कहते हो तुम? सिकंदर, कहाँ लॉस्ट हो भाई? क्या हो गया है? मैं तुमसे कुछ डिस्कस कर रहा हूँ और तुम पता नहीं कौन से ख्यालात में गुम हो। प्यार मोहब्बत जो है ना, काम के टाइम पे साइड पे, लाइक मी। यार टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। हर वक्त सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि बस वो मेरी हो जाए। मतलब मामला बहुत सीरियस है। तुम्हें पता है मैं दूसरे लड़कों की तरह बिला वजह चीजों को प्रोलॉन्ग नहीं करता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं फर्स्ट स्टेप क्या लूं यार। I told you before. Text her. मैसेजिंग के थ्रू अपनी कन्वर्सेशन मैच्योर कर। Remember? यार ये टेक्स्ट मैसेजेस मुझे समझ में नहीं आते। मैं तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड बस चाहता हूँ कि चीजें बस। तो सिंपली तुम एक काम करो, सीधा उसके घर चले जाओ, प्रपोजल लेके उसके पेरेंट्स से बात करो। मे बी कुछ यू नो। अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ, मजे देखो। क्या बताएं हम आपको अम्मा? इतनी बेइज्जती हुई हमारी, इतनी बेइज्जती हुई कि हम आपको क्या बताएं। ईद ईद बच्चो, ईद खुद तो क्या कर रही हैं आप? मारेगी क्या? जहर का भपका मार रही है हमरे मुंह पर। ईद खुद तो भाग के आ गई। वो हमको इतनी बातें सुनाई, मुन्नी घाला इतनी बातें सुनाई। और तो आज ये दोनों का धक्कन धक्की में हमको भी धक्का लग गया। अम्मा जब आपको पता है इनकी कंडीशन का, आपने बच्चों बस कर दो, ये बच्चों के साथ भेज दिया। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये आफत की परकाला वहां पहुंच जाएगी लड़ाई झगड़ा करने के लिए। मुन्नी ने फोन करके 100 बातें सुनाई है मुझे। है उस मोटी धोबन की इतनी हिम्मत कि मेरी शिकायतें कर रही थी तुमसे, हैं? और इससे तो पूछो जरा, ये 2 घूंट चाय की लालच में क्यों चिपक के चली गई थी उसके साथ? बिहारन ये देख रहे हैं सुहेल, अभी भी हमको ही तंज कर रही हैं। ये का काम ही यही है। बच्चों कभी तो बड़े होने का सबूत दे दो। डॉक्टर ने मना किया इस कंडीशन में रोने से या कोई भी स्ट्रेस लेने से। तुम होके बाज नहीं आती हो। बात सुनो भाई, हाँ माना कि मैं तुमसे बड़ी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे भी बड़ी हूं। इसकी भी अम्मा बना दो मुझे। और पूछो जरा इस बिहारन से, किस खुशी में दुश्मन के साथ चिपक के निकल गई। उसको मेरे साथ वापस आना चाहिए था कि नहीं? देख, अरे नवीन बात सुनो बेटा। बात सुनेगी, जवाब नहीं है उसके पास, इसलिए भागी है ये। सुहेल जाओ बेटा, जाओ देखो। जाओ जाओ। ये गया जोरू का गुलाम, फौरन पीछे पीछे पूंछ बन के बीवी की। ये आपका गरारा मैंने निकाल दिया, बस अब इसे नाप का कर दो। शम्मू ठीक है। एक मिनट, ये गरारा क्यों निकाला है? शम्मू के लिए। अम्मा ये तुम्हारा पुराना गरारा है ना? शम्मू को किस खुशी में दे रही हो भाई? है अरे भाई इससे क्या मसला है तुझे? हाय हाय अम्मा, मेरे प्यारे अब्बा, मरहूम अब्बा की निशानी है ये। कितने प्यार से बनाया था उन्होंने तुम्हारे लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं भी देखती हूँ कैसे शम्मू पहनेगी। मैं नहीं दूंगी। वापस करो। अरे भैया अगर तूने रखना है तो रख ले बच्चों। मुझे दे दे 50,000 रुपए, मैं नया बनवा दूंगी उसके लिए। कोई नहीं, ना 50,000 मिलेंगे ना ये गरारा मिलेगा। 50 जूते लगाऊंगी उसको मैं। ये हद हो गई है और मैं भी ये लेकर रहूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं देती। मैं भी देखती हूँ। वापस करो।
तौबा खुदाया, इन्हें तो पागल करके रखा है। तुम बस। अरे रजनी, रहा तू अपने आप को देख देख के शीशे में हैं? दूल्हा बन रहा है, कोई हीरो नहीं बन रहा तू। बच्चों, आप जेलस हो रही हो ना, जेलस हो रही हो। देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, ये तो बस चिड़ियों को बाजरा खिलाने की नेकी कर दी मैंने, इसलिए मेरी शादी पहले हो रही है। अगर चिड़ियों को बाजरा खिलाने से तेरी शादी हो रही है ना, तो तुझसे पहले मेरी शादी होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं चिड़ियों को बाजरा नहीं, बिरयानी खिलाती हूँ, बिरयानी। हाँ है? आया अम्मा। बासुम, देखो मेरा काम कर देगा मेरे भाई। कहते हैं कि उस निकाह से पहले जो दुआ मांगी जाए ना, वो कबूल होती है। तो मेरे लिए दुआ करेगा कि मेरी भी शादी हो जाए, शायद तेरी दुआ कबूल हो जाए। जरूर करूंगा बच्चों, लेकिन एक शर्त पे। हाय अल्लाह, कितना जचेगा मुझ पे ये लाल रंग। ये पहनूंगी बारात में। हाँ भाई, बारात में यही अच्छा लगता है, वो तो पागल है। मैं हाँ ये वाला पहनूंगी वलीमे में। अरे कहाँ मर गई? ए जल्दी जोड़ा ले आया, अरे जल्दी आ जा, देख तो ले। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कल मैं रोहेल की दुल्हन बनूंगी। कितनी प्यारी लगूंगी ना इस जोड़े में। हाय अल्लाह, मैं सदके जाऊं, मैं बारी जाऊं, कितनी प्यारी लग रही है मेरी लड़की। आज तो मैं बहुत खुश हुई मान से। अच्छा, मैं सदके जाऊं? कल तक तो तुम मुझे बाहर में भेज रही थी। चुनी तो तूने दोज़ख की है ना। हाय, दिल में एक कसक सी रह गई। काश कोई बड़ा धोबी होता मेरा दामाद, ये बड़ा धोबी गार्ड होता उसका, ये बड़ी बड़ी गधा गाड़ियां चलती। मगर क्या करें, नसीब। अरे अम्मा रहने दो, तुम्हारी बिरादरी में ना एक भी ढंग का लड़का नहीं था मेरे लिए। वो तो शुक्र है कि रोहेल ने शादी के लिए हाँ कर दी और अब मैं उसकी दुल्हन बनूंगी, वरना तुम्हारे धोबी घाटों में जाना पड़ता मुझे। ये जो तेरी लल्लो चल रही है ना, इसी से चंदो पिटेगी तेरी, समझ रही है? लोग कहते थे इसी हरकतों की वजह से तुझे कहते हैं कि तुझे दोने पड़ते हैं, तेरे दोनों की वजह से रिश्ते नहीं आए। है कैसे बड़ी बड़ी बिरादरी में रिश्ते थे, इतने अच्छे अच्छे। वो पुइया के रिश्तेदार, वो भी तेरा रिश्ता ला रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो टुइया वाले, है क्या गधा गाड़ियां थी चमचमाती हुई, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। अम्मा ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर उस रात तुम्हें अब्बा पर गुस्सा ना आया होता ना, और तुमने अब्बा के बजाय मुझे उठाकर दीवार पे ना फेंका होता, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अरे हाँ, कह तो तू सही रही है। हाय काश मैं अपना गुस्सा अगर तुझ पे ना उतारती तो ये सब ना होता, वरना तेरे रिश्ते भी आते अच्छे से हैं। एक मायूसी है कि बिरादरी में ना हुई शादी। वैसे अम्मा एक बात तो अच्छी हो गई ना, इसी बहाने मुझे बिरादरी में शादी नहीं करनी पड़ेगी और रोहेल से मेरी शादी होगी। वैसे अम्मा एक बात तो है, तुम्हारी प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त थी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। समझ गई ना? तू पॉलर से जैसे ही निकले फौरन मुंह छुपा कर, क्या कह रही हूँ, मुंह छुपा के मुसरत नजर पहुंच जाना और जाते ही उनके गले पड़ जाना। ठीक है अम्मा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम वहाँ वक्त पर पहुंच जाना, क्योंकि अगर तुम वहाँ वक्त पर नहीं पहुंची ना तो वो लोग सब मुझे जान से ना मार दे, खास तौर पे वो बच जाओ। ठीक है अब मैं चलता। अरे तेजगाम रुक तो सही, कॉलर से निकलते ही मुझे फोन कर देना, ताकि मैं ना फौरन वहाँ पहुंचूंगी, तो फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। नहीं अम्मा, मैं फोन नहीं कर सकती, मैं फोन घर पर छोड़ के जा रही हूँ। भाई लड़कियां घर से भागने से पहले अपना फोन घर पर छोड़ कर जाती है, ताकि उनको कोई कॉन्टैक्ट ना कर सके, इसलिए फोन मैं घर पर ही छोड़ कर जा रही हूँ। हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन तुझे कैसे पता? अम्मा ये प्लान किसका था? हाँ खैर सही है, अपनी माँ को मत सिखा। बस वहां जाकर ना ऐसा ड्रामा करना कि आज के आज ही वो लोग तेरा निकाह कर दे रोहेल से, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब अम्मा ये तो तुम पर है, वहां आकर तुमने ऐसा ड्रामा करना है कि वो लोग रातों रात मेरा निकाह कर दे, और उससे कम पर मत मानना तुम, ठीक है? मुझ पर है। खैर पसंद तो मुझे वो निखट्टू रोहेल और ना वो बुढ़िया है, और ना ही उसका कंगला कराना, लेकिन सिर्फ मैं तेरी खातिर करी हूँ। तू कहती है ना मुझे तेरी परवाह नहीं है, देख ले कितनी परवाह है। ऐसा ड्रामा करूंगी कि वो बुढ़िया और वो ठिगनी फौरन तुझे अपने घर की बहू बनाने पर राजी हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं ऐसा ही होगा, बस अब मुझे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। हाँ तू बातें मत बना, चली जा अब, इससे पहले कि मैं तुझे इनकार करूं। नहीं मैं जा रही हूँ। जा। या अल्लाह, मेरी लड़की की हिफाजत फरमाना। है अम्मा, लेकिन इस बात कहूँ, अगर रोहेल से मुझे मोहब्बत ना होती ना, तो मैं ये ड्रामा कभी ना करती।
ए भाड़ चूल्हे में गई है मोहब्बत। मुझे अपनी बदनामी की फिक्र थी। हाँ, रोहिल के नाम से तू पूरे मोहल्ले में बदनाम होती फिर रही थी ना, इसलिए जल्दी से तुझे टाका फिट करवाया और शादी करवाई। हाय अम्मा, वैसे ये बात तो है, अगर तुम मेरा साथ ना देती ना तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। हाँ सही बोल रही है भाई, बिल्कुल सही बोल रही है। तूने भी तो खूब एक्टिंग की ना निच्चू आपा की तरह, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। दादी हो के नहीं? हाँ, और किसको मानूंगी। लेकिन एक फिक्र है मुझे, कुत्सिया खाला जो है कहीं वो वहां जाके ना तेरी बीमारी का बम न फाड़ दे तेरे ससुराल में। अरे नहीं नहीं अम्मा भाई, अगर कुत्सिया खाला को कुछ बताना होता तब तक तो बता चुकी होती, और अगर कुत्सिया खाला ने कुछ कह भी दिया ना अम्मा तो तुम मानना ही मत, साफ मुकर जाना। उनके पास कौन सा सबूत है? खैर अगर वो कुछ बोलेगी भी तो 3-4 हजार रुपए उसके मुंह पे मारूंगी, वही चुप हो जाएगी। बढ़िया। हाय अम्मा, लेकिन एक बात कहूँ, डर तो मुझे इस बात का है कि अगर वहां मुझसे किसी ने कोई उल्टी बात कर दी और मुझे गुस्सा आ गया और मुझे दौरा पड़ गया ना, तो फिर मैं क्या करूंगी? है बावली कहीं की, क्या मतलब है? बोल दीजिए कि अचानक से पड़ गया। शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, चंगी भली थी। हाँ, और वैसे भी तेरे लिए तो मैं एक बात बताऊं, निकाह पे मैं तो ऐसा बम फाड़ने वाली हूँ कि पूछो मत ही। हाय अम्मा, मैं बता रही हूँ, ये बच्चों की तरह ना मेरी बारात वापस नहीं जानी चाहिए। भाई देखो, कोई डबल वबल गेम नहीं खेलना तुम। आई बावली हो गई है क्या? अब हाथ आई मुर्गी को थोड़ी जाने दूंगी मैं, बस तू देखती जा। अच्छा सुनो, इसके साथ ना वही वाला सेट पहनूंगी जो बड़ा सनी है, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो लाए तो पहनेगी, जाहिर सी बात है, कोई पहनेगी। इतनी खुशी हो रही है, सब देख के जल जाएंगे कल मुझे भी। अल्लाह। जी अमजद भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहीं आप भिजवा दीजिएगा बस 7-7:15 तक। आपको फासला नहीं है, लेकिन आपको रश का पता है शहर में कितना रश होने लगा। बाबू, ठीक है बाबू। जी अमजद, ओके, अल्लाह हाफिज। ये मोटा मोटा कपड़ा हम घर में इस्त्री नहीं कर सकते हैं, इसको करा के लाइए। थोड़ी देर में जाता हूँ। थोड़ी देर, हमारे पास टाइम नहीं है बाबू। तो मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? खुला भी नहीं हाँ, होगा ये रहे, वो। ये रहे, ये रहे। जाइए ना, जल्दी से इसका करा कराना के। जाऊंगा, बंद रहेगी दुकान। हट पीछे। खुद क्या? ये लटका दो। ये पहनोगे? अच्छा है ना? अच्छा है। कैसा लग रहा है? थोड़ी देर में जाते हैं। ये तो बहुत लंबा हो गया। इसके नीचे हील्स भी तो पहनोगी। अरे भाई, कौन कौन सी रस्में करोगे तुम लोग? मैं भी नेक लूंगी। हाँ, बस सिर्फ सुरमा लगाए की रस्म करेगी नवीन। हाँ रोहिलवा, ये नेक जो है ने हम सबसे ज्यादा लेंगे, तुम्हारी एक ही तो भौजाई है ने। वाह भाई वाह, ये खूब रही ना, हींग लगे ना फिटकरी, नेक लेंगी ये। कोई जरूरत नहीं है, सुरमा लगाई की रस्म ना मैं करूंगी अम्मा। अच्छा, बड़ी बहन मैं हूँ, नेक मैं ही लूंगी। हाँ सुन लो कान खोल के तुम भी। ये भाभीियों का नेक होता है मुसरत, और तुम तो खामखा हर चीज में अपनी टांग अड़ाती हो। वो मसरत ही क्या जो रंग में भंग ना डाले। आदाब खाला, कैसी है मेरी सिड्डी खाला, पहचाना? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगी मैं, हूबहू अमीना आपा हो तुम। अरे वाह कुस्सिया खाला, माशाल्लाह से बहुत जोबन चढ़ा है तुम पे। है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम। कैसी हो मसरत? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहा तुमने? मैं रंग में भंग डालती हूँ? तो कान खोल के सुन लो, ये जो मेरे रंग है ना, ये कम से कम मेरे अपने हैं। रिश्तेदारों की तरह मैं रंग नहीं बदलती, जैसे कि तुम्हारी अम्मा अमीना खाला ने गिरगिट की तरह रंग बदला ना। अरे नाराज थी, नहीं आई थी तो ना आती, तुमको किस खुशी में भेज दिया? अच्छा बस चुप भी हो जाओ, लिहाज नाम की भी कोई चीज होती है, मेहमान है वो हमारे। चल। बुशरा, लिहाज और मसरत दो अलग बातें हैं बहन। ये बात तुमने 16 ने ठीक कही है। देखा, सच बोलता हूँ मैं। कैसे हो सुहेल, ठीक हो? मैं ठीक, तुम बताओ भाभी, अच्छा क्या आ गए? मैं तो बिल्कुल ठीक। नवीन, तुम शादी के बाद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हो गई हो। भाई तुम्हारी शादी में आए थे, तब से आपसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो मिलना ही नहीं हुआ। अरे ये जुदाई भी बस अमीना आपा की वजह से है। अच्छा भाई, ये तमाशा तो खत्म करो और चलो उठो, आओ इधर आओ। अच्छा रोहेल, बात सुनो, सुरमा लगाई की रस्म का नेक भाभी लेने वाली है, और रस्सा रुकाई का नेक मैं और बज्जो लेंगे, वो भी लिफाफा भर के, याद रखना। डन हो गया। अल्लाह बुशरा, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली।
बचपन में भी हमसे पैसे देती थी इसी तरह हक जमा के। और तुम भी नहीं बदले। जैसे बचपन में तुम्हारी जेब में टका नहीं होता था, अभी भी तुम्हारी जेब खाली ही है। आए बड़े। हटो भाई पीछे। सररत ना बदली। जाने दें इन बातों को, इतनी दूर से आया है वो अभी चाय पानी पूछे। चले मैं बनाती हूँ चाय। मैं ये करा दूं। कुछ खाने को भी ले आना बुशरा। हाँ, उन्होंने तो भिजवाई थी सिल्क की साड़ियां, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। किसी और को देखो ना। मामा। अच्छा लिसन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? वो we actually wanted to ask something. Sure. बुशरा के भाई की शादी है, याद है आपको मैंने बताया था? तो ये कि आपसे परमिशन लेनी थी। अगर आप परमिशन दे देंगी तो प्लीज कैन वी गो मामा? नो, किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। और आज हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? हाँ? मैंने मना किया था ना, उन लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है मुझे। तो फिर आज ये बात क्यों हो रही है? ठीक है मामा, लेकिन प्लीज डोंट से दैट। से व्हाट? घर भाभी का महका है, बुरा लग सकता है उन्हें, ऐसे तो नहीं कहना। आंटी अम्मा की कॉल आई थी, मैं क्या बोलूंगी? तुम अच्छे से जानती हो ना उन लोगों से मिलना जुलना क्यों नहीं पसंद मुझे। जानती हो ना। हाँ, 6 महीने साल में तुम उनसे मिल लो जाके, मुझे एतराज नहीं होगा। लेकिन हर इनवाइट्स पे मुंह उठा के वहां चले जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन लोगों से ज्यादा रिश्तेदारियां मत बढ़ाओ। अब तुम्हारा रिश्ता इस घर से है। ये लास्ट वार्निंग है। मामा, आंटी वो लोग मेरे लिए बहुत अहम है। दुर्दाना, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मैं सबा हुमायूं अपनी क्लास के लोगों में उठना बैठना पसंद करती हूं। हमारी फैमिलीज में ये मिडिल क्लास लोगों से मिलना जुलना और रिश्ता रखना पसंद नहीं किया जाता। रिश्ता रखा है तो वो सिर्फ तुमसे। तो तुम खुद सोच सकती हो कि मेरी कितनी बड़ी मजबूरी होगी जो मुझे इतना गिरना पड़ा।
इस पे दोबारा बात नहीं होगी। एंड ऑफ डिस्कशन। भाभी, please don't take it to your heart. Sorry. मैं सबा हुमायूं अपनी क्लास के लोगों में उठना बैठना पसंद करती हूँ। हमारी फैमिलीज में ये मिडिल क्लास लोगों से मिलना जुलना और रिश्ता रखना पसंद नहीं किया जाता। रिश्ता रखा है तो वो सिर्फ तुमसे। तो तुम खुद सोच सकती हो कि मेरी कितनी बड़ी मजबूरी होगी जो मुझे इतना गिरना पड़ा। माँ सुन, देख जरा इस मोटी धोबन को, कैसे शोधी बनी घूम रही है। इतने मोटे वजूद पे साड़ी घुमा के चढ़ा ली है इसने। बुरी लग रही है। बहुत मारी। और वो देख लो जरा, जबरदस्ती की दुल्हन खामखा के पीले दांत निकाल रही है मुस्तकिल। बस कर दे मुसर्रत, ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? तेरे भाई की खुशी है भाई, अब तो चुप रहे। अम्मा, ये जो शादी है ना, ये मेरी मर्जी के सख्त खिलाफ हो रही है। इसलिए जो मैं बोल रही हूँ ना, चुपचाप सुनती रहो, वरना अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मेरी जबान पे कंट्रोल रुक जाएगा मेरा, और फिर मैं दुनिया भर में गाती फिरूंगी कि किस तरह भौंक कर आई थी हमारे घर पे। अच्छा बस कर दे, तेरा घर जाके जो जी में आएगा ना वो बोल देना, मगर यहाँ जरा खामोशी इख्तियार कर ले। अम्मा, हाँ, इनको सुहेल नजर नहीं आ रहे हैं। ये निकाह कब होगा? काजी साहब का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा। हे भैया, तुम्हें बड़ी जल्दी है निकाह की है? मुझे तो साफ लग रहा है कि तुम मिली हुई हो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि कोई ऐसा फड्डा हो कि निकाह रुक जाए, और ये कह रही काजी साहब को बुलाओ, काजी साहब को बुलाओ। देखो बच्चों, हमारा ना तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं जल्दी निकाह हो, घर जाके हम आराम करें। हमने आपके साथ बहस करना ही नहीं चाहते, हमको एनर्जी अपना जाया नहीं करना है। ओहो, दुल्हन से ज्यादा नखरे तो ये दिखा रही है बीबी। ए बहन, तुम कोई पहली औरत नहीं हो जो यहाँ पे बच्चा पैदा कर रही हो। ये नखरे ना किसी और को जाके दिखाना। तुम थक रही हो ना तो कहीं जाके आराम से बैठ जाओ, तबीयत अपनी खराब मत करो। अगर यहाँ आपकी बिटिया के साथ खड़े रहे ने तो जरूर बीमार पड़ जाएंगे। हाँ तो इतना बड़ा तंबू है, कहीं और जाके बैठ जाओ, मेरे साथ क्यों चिपक के खड़ी हो? मुसर्रत, अरे भैया, हम किसकी ताजीम में यहाँ खड़े हैं? चलो ना कहीं चल के बैठ जाए, टांगे टूट गई मेरी तो खड़े खड़े। सुहेल का इंतजार कर रही हूँ, वो कहाँ रह गया है? भाई आके ढूंढ लेगा हमें खुद ही, मैं तो जा रही हूँ। आ जाओ।
और यूं कह के लगाते हुए शेर जंगल का बादशाह बन गया। मम्मा, शेर हमेशा जंगल का किंग ही रहेगा। जी आप ऐसा कीजिए कि PDF फाइल भिजवा दीजिए। या थैंक यू। शेर हमेशा जंगल का बादशाह ही रहता है और मेरा अहमर मेरा जवाब दो बेटा। मेरा बेटा मुझसे नाराज है। अच्छा, अगर मैं अपने बेटे को चॉकलेट्स दूं तो ये नाराजगी दूर हो सकती है? ये भी हो सकता है कि हम अमर को वाटर पार्क ले जाएं। हम वाटर पार्क जाएंगे? जाएंगे और साथ में आपकी मम्मा भी जाएंगी। ओके। मैं पप्पू को बता के आती हूँ। I'm sorry, Turtana. मैंने आपसे सॉरी कहा है, मेरा ख्याल है आपने सुना नहीं। सुन लिया है। आप शायद इस वजह से अपसेट हैं कि बुशरा के यहाँ शादी पे नहीं जा सकी। जाहिर सी बात है, दुख तो होता है ना। जो लोग मेरी खुशी में शरीक हुए, आज मैं उनकी खुशी में शरीक नहीं हो सकती। आई थिंक आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रही। पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन बात यह है कि कभी कभी लफ्जों के दिए हुए दर्द नासूर बन जाते हैं। फिर कुछ नहीं बचता सिवाय दर्द के। कभी कभी लफ्जों के दिए हुए दर्द नासूर बन जाते हैं। फिर कुछ नहीं बचता सिवाय दर्द के। खाला ऐसे कौन करता है? ये तो जाती है ना। ज्यादती?
ज्यादा तो तुम लोगों ने की है ना मेरी लड़की के साथ। मेरी लड़की को बदनाम करने में कोई कसर छोड़ी तुम लोगों के घर वालों ने। वो बात तो हो गई है ना, आपकी बात मान तो ली हमने। तो एहसान नहीं किया मेरी जात पे तुम लोगों ने, समझे? बड़े आए, अब ज्यादा बकवास करने की ना मुझसे जरूरत नहीं है, समझ में आई? हाँ, बड़ी टेढ़ी औरत हूँ मैं, 1 सेकंड में ना तिगनी का नाच नचा दूंगी तुम लोगों को। कहा हो गया मुन्नी खाला? कुछ नहीं हुआ। ए बताना अपनी बिहारन को कि क्या हुआ है। ए मुन्नी खाला, ये बिहारन बिहारन का बोल रही हैं? नवीन नाम है हमरा, वो बोलते हुए मौत आता है का? मौत आता है का? अपने मर्द से पूछो ना जाके कि क्या हुआ है। अब खड़ा खड़ा मेरे मुंह क्या देख रहा है, जाना। और अपनी अम्मा से बोल दियो कि मेरा फैसला मान ले, वरना देखो मैं क्या कर सकती हूँ। तमीज से बात कर सकती हैं का? तो हमको बताइए क्या हुआ है। ना, हम नहीं कर सके, जाओ दफाओ, जाओ पूछो उनसे। निकलो यहाँ से। खुद दफाओ, पागल औरत। हाँ गवार, मेरा फैसला मान ले, बोल दे बीमा को। हंसो मत, सीरियस मामला चल रहा है। अम्मा। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम? एक मसला हो गया। मुझे क्या देख रही हो अम्मा? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, जब से आई ना चुपचाप तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अम्मा, बच्चों को घूरना बंद करे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो मुन्नी खाला 15 लाख हक मेहर लिखवाने का कहा है उन्होंने। क्या? क्या? अच्छा, तो ये बात थी। ई वजह से इतना झगड़ा कर रही थी ओ। ए मुन्नी बाजी, ये मुंह है तुम्हारे 15 लाख के हैं? 15 रुपए की औकात नहीं तुम्हारी बेटी की, और मुंह खोल के तुमने 15 लाख रुपए हक मेहर मांग लिया। ए तो चुप कर समीना आपा, मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी भाई? 15 लाख मुनासिब ही तो है, सही हक मेहर तय किया है। बात सुनो भाई, ये तुम्हारे कपड़े धोने के रेट नहीं है कि 10 रुपए का पजामा और 20 रुपए की कमीज। औकात देख के बात करो। हाँ देख भाई, ठीक नहीं, अपना मुंह बंद कर और बीच में मत बोलियो, समझ में आई? तू होगी अपने घर की अम्मा, मेरी अम्मा मत बन, समझी? समझा लो इसे। अरे मैं तो तुम्हें नानी याद दिला दूं। अम्मा अम्मा क्या कर रही हो तुम? एक तो जोर जबरदस्ती से अपनी भगोड़ी बेटी हमारे भाई के सर पे थोप रही हो, ऊपर से तेवर देखो। रुको, मैं ना अभी तुम्हारी टिकटॉक बनाती हूँ, और टिकटॉक बना कर ना इस इशू पे पूरी वायरल करूंगी, फिर देखना मुंह छुपाती फिरोगी तुम। बच्चों, अम्मा को बात करने दो, पहली बहुत वक्त हो गया, बहुत देर हो गई निकाह में, मेहमान भी बात करना शुरू हो गए, बस कर दो। देखो मुन्नी, ये तुम्हारी बहुत ही बचकाना जिद है। अरे 15 लाख को 15 कंकरियां तो है नहीं जो सड़क पर पड़ी है, मैं तुम मांगोगी और मैं तुम्हें दे दूंगी। देखो, मैं तुम्हारी हर बात पर हाँ कर रही हूँ, इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे मुतालबे बढ़ते ही चले जाए। अरे भाई देखो समीना आपा, अगर रुहेल के पास नौकरी नहीं है तो क्या हुआ? मेरी शम्मो है ना, इसके नसीब से अल्लाह इसको नौकरी भी दे देगा। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आज की रात ही तुम हक मेहर दे दो। भाई जब नौकरी हो जाए तो फिर उसके बाद दे देना। वो क्या है ना, हर माँ अपनी बेटी की सिक्योरिटी तो सोचती है ना। सिक्योरिटी, पहले सिक्योरिटी बोलना तो सीख लो। ए अपना भोंपू बन रख, समझ में आई? खुदा के वास्ते। अरे मेरा भोंपू खुल गया तो सबको पता चल जाएगा तुम्हारी बेटी जो भगोड़ा ने। अफसोस किया जा सकता है तुम्हारी नीयत पर मुन्नी। तुम अपना सब कुछ क्या भूल गई हो जो इस तरह से हम पर भारी होकर आ रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इस रिश्ते के लिए मैंने अपने बच्चों को किस तरह से राजी किया है। अब ये इस तरह के नाजायज मुतालबे करोगी तो बदजन होंगे ना। अरे अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? है ये तुम क्या छोटी छोटी सी धमकियां लगा रही हो? उसको हल्की फुल्की सी है, इसके वजूद के बराबर बड़ी भारी भरकम धमकी दो इसको। सीधी सी बात है भाई, हम अपने भाई की शादी इस धोबन की बेटी से नहीं कर रहे। ये बारात वापस जाएगी, बस हो गई बात खत्म। मैं बच्चों से इत्तेफाक करता हूँ, ये 15 लाख कोई रकम है? कोई माकूल रकम नहीं है हक मेहर की। बारात वापस लेके चलते हैं, आइए। ए भाई जोरों के गुलाम, तू भी इसकी जबान बोलने लगा भाई, हैं? अब भाई देखो, हर माँ को अपनी बेटी की मुस्तकबिल की फिक्र होती है, तो मैंने भी कर ली। इसमें कौन सा गलत किया भला? वरना तुम जैसे लोगों में कौन करेगा अपनी लड़की की शादी? हाँ नहीं 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 नहीं, ये फिक्र नहीं है, ये लालच है। देखो मुन्नी,
बेटी के मुस्तकबिल की इस तरह से फिक्र नहीं की जाती है। दामाद पर भरोसा किया जाता है, उसे बेटा माना जाता है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं। अब ये फैसला तुमने करना है कि बारात के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर रही हो या बारात खाली हाथ जाएगी। चलो भाई फिर तय हो गया। ये मुन्नी बाजी की खुजली और इनके चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयां बता रही हैं कि अपनी औकात पर आ गई हैं, तो इनकी औकात के मुताबिक 10,000 रुपए हक मेहर जाकर तय कराओ। सोहेल भाई ना तुम्हारी ना मेरी, बस 12,000 कर लेते हैं। बेटी की माँ फिक्र तो होगी ना। अरे अम्मा रो तो मत। तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। आप लोगों ने ठीक नहीं किया। देखो कैसे रो रही है मेरी। अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। क्या कर रही हो तुम सब देख रहे हैं। अरे रोहित मुझे छू रहा है। इधर छुएगा ये। माँ पागल है। अरे अम्मा अरे चल चलो। काजी कमला साहब ये बारात निकालो बात। पागल हो गई ये भैंस। देखो अम्मा ये पहले इतना मार रही है तुम्हारे बेटे को, बाद में तो कचूमर निकाल देगी इसका धोबी पटका दे देकर। देखा तुमने कैसा हाथ मरोड़ा है हमारे भाई का, और वो बेगैरत वहीं चला गया उनके साथ। अम्मा आइए निकाह की तैयारी करेंगे। बहुत अच्छा। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा निकाह में बैठने का। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली।